इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं चिन्मय सन्मति रायबागकर जैन, मंजली सन्मति रायबागकर जैन, सन्मति नेमी कुमार रायबागकर जैन। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूँ मानसी और आप सभी का स्वागत है जुनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपको दिखाएंगे प्रभु पार्श महाअर्चना लघु सप्तऋषि पंच कल्याणक भव्य आर्यिका दीक्षा एवं पिच्छिका परिवर्तन समारोह के पावन दृश्य। यह समारोह महाराष्ट्र की धर्म नगरी मुंबई के बोरीवली स्थित मंडपेश्वर रोड के श्री 1008 आदिनाथ बाहुबली दिगंबर जैन मंदिर में 9 से 11 नवंबर के मध्य आयोजित किया गया, जिसमें परम पूज्य आचार्य श्री अनुभव सागर जी महाराज सत्संग का मंगल सानिध्य एवं बाल ब्रह्मचारी तरुण भैया जी का कुशल निर्देशन मिला। इस महामांगलिक अनुष्ठान में मुंबई के सकल दिगंबर जैन समाज ने धर्म लाभ लिया और भक्ति की पावन गंगा में डुबकियां लगाईं। तो आइए दर्शकों, अविलंब आरंभ करते हैं महोत्सव के यादगार पल। महाराष्ट्र की धर्मनगरी मुंबई के बोरीवली स्थित मंडपेश्वर रोड के श्री 1008 आदिनाथ बाहुबली दिगंबर जैन मंदिर में 9 से 11 नवंबर के मध्य प्रभु पार्श्व महाअर्चना लघु सप्तऋषि पंच कल्याणक भव्य आर्यिका दीक्षा एवं पिच्छिका परिवर्तन समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में परम पूज्य आचार्य श्री अनुभव सागर जी महाराज का पावन सानिध्य मिला। इस दौरान साधर्मी बंधुओं ने बाल ब्रह्मचारी तरुण भैया जी के पावन निर्देशन में सभी मांगलिक क्रियाएं विधिवत संपन्न कर धर्म लाभ लिया और पूज्य गुरुवर को मयूर पंख की नवीन पिच्छी भेंट कर उनसे आशीर्वाद स्वरूप पुरानी पिच्छी ग्रहण की। कार्यक्रम का शुभारंभ मंदिर जी से शोभा यात्रा निकाल कर किया गया। शोभा यात्रा बड़े ही भव्य तरीके से निकाली गई, जिसमें एक ओर श्राविकाएं मयूर पंख की पिच्छियों को शिरोधार्य कर बैंडबाजों की कर्णप्रिय ध्वनियों का आनंद लेते हुए आगे बढ़ रही थी, तो वहीं पुरुष वर्ग श्री जी को लिए आचार्य श्री सत्संग के सानिध्य में अग्रसर हो रहे थे। इस दौरान सभी ने खूब भक्ति की। गुरुवर के सानिध्य में विभिन्न प्रकार के रथों के साथ नगर में धर्म प्रभावना करते हुए भक्तगण कार्यक्रम स्थल पहुँचे, जहां श्रावकों ने आचार्य श्री अनुभव सागर जी महाराज के चरण वंदन कर आगवानी की और पूज्य गुरुवर ने प्रभु दर्शन किए। इसी श्रृंखला में श्रावकों ने बाल ब्रह्मचारी तरुण भैया जी के दिशा निर्देशन में विधि विधान पूर्वक प्रभु की स्थापना कर अभिषेक की मांगलिक क्रियाएं संपादित की। तत्पश्चात ही भक्तों ने श्री जी का पंचामृत अभिषेक किया। इस दौरान उपस्थित सभी ने प्रभु के मस्तक पर जल, चंदन, केसर, दूध, दही, पुष्प आदि अर्पित कर स्वयं को धन्य महसूस किया। इसी दौरान समारोह में माता जी सत्संग का आगमन हुआ, जिनकी श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ आगवानी की। तदुपरांत ही भक्तों ने सर्व शांति की मंगल कामना करते हुए भगवान की शांति धारा की और उनकी मंगल आरती उतारी।
नमो विड्डिपत्ताणं नमो विज्जाहराणं नमो चारणाणं नमो पन्नसमणाणं नमो आगासगामिणं नमो आसिविसाणं नमो दिट्ठिविसाणं नमो उग्गतवाणं नमो दित्ततवाणं नमो तत्ततवाणं नमो महादानी आठवी आरती बाहुबली स्वामी हरि तपस्या हुई मोक्षधामी। प्रभु अभिषेक करने के पश्चात धर्मानुरागियों को परम पूज्य आचार्य श्री अनुभव सागर जी महाराज की अमृतमयी वाणी श्रवण करने का मंगल अवसर मिला। जेण रागा विरज्येच, बोलिए, जेण रागा विरज्येच, जेण से सुरज्जदी, जेण मित्तिम पभावेज तम नाणम जिन शासने। श्रमणों को किस तरह से आत्म कल्याण के मार्ग पर प्रवृत्त होना चाहिए, कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जिनसे कर्म का आश्रव होता है, जिनसे संसार की वृद्धि होती है, और ऐसे कौन से उपाय हैं जिनसे हम कर्म के आगमन से बच सकते हैं। ऐसे महान आचरण को बताने वाले, महाव्रत और मूल गुणों का वर्णन करने वाला ग्रंथ जो जैन शासन का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि ज्ञान बहुत हो, सम्यक दर्शन भी बहुत अच्छा हो, लेकिन आचरण शून्य व्यक्ति का ज्ञान कभी भी नमस्कार के योग्य नहीं हुआ। असंजदम न वंदे, ऐसा असंयमी व्यक्ति जो महाज्ञानी क्यों न हो जाए, यहाँ तक कि 11 अंग और 10 पूर्व तक भी पहुंच जाए, तब भी वह वंदना के योग्य नहीं, क्योंकि उसके पास संयम का भाव नहीं है। तो ऐसे संयम के मार्ग पर चलने के लिए निरंतर प्रेरणा देने वाला ग्रंथ, जिसे जैन आगम में मूलाचार कहा जाता है, आचार्य भगवंत वट्टकेर महाराज कहते ज्ञान क्या है। लोग सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छा प्रवचन कर लेता हूं, ये ज्ञान है। आप सोचते होंगे मैं अच्छा समझ ले रहा हूं, ये ज्ञान है। आप सोचते होंगे मैं शास्त्र का अर्थ समझ लेता हूं, ये ज्ञान है। मैं समझ सकता हूं कि शायद शास्त्र का अच्छा डिस्क्रिप्शन कर पा रहा हूं, इसलिए वह ज्ञान है। लेकिन आचार्य भगवत वट्टकेर महाराज कहते नहीं, ये तो जानकारी है, ये तो कला है, दैट इज जस्ट एन आर्ट ओनली, लेकिन ये ज्ञान नहीं। ज्ञान वह है जेण रागा विरज्येच, जिससे आत्मा से राग निकल जाए, आत्मा से राग का विरेचन हो जाए। जेण से सुरज्जदी, और श्रेयस मार्ग पर, जिसके कारण हमारी श्रद्धा बन जाए, श्रेयस मार्ग पर हमारी रुचि हो जाए, हमारी रुचि श्रेयस मार्ग की तरफ चली जाए, हमारा आकर्षण इस मोक्ष मार्ग पर चला जाए। जैन मित्तिम पभावेच, जिसके माध्यम से मैत्री का प्रचार प्रसार हो, जिसके माध्यम से मित्रता का आगमन हमारे अंदर हो, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री हमारे अंतरंग में जागे। जैन आगम में उसे ज्ञान कहा गया है बंधुओं। इसके अलावा हम सारी जानकारियों को यदि अभिमान के रूप में लेकर के जाते हैं, तो आचार्य भगवंत कहते हैं अगर ज्ञान का अभिमान है तो आप पुस्तक से बढ़कर और कुछ नहीं, क्योंकि अभिमान जड़ का प्रतीक हुआ करता है और पुस्तक भी जड़ है, और आपने अभिमान किया तो आप भी जड़वत होते चले जाओगे। अगर जड़ नहीं होना चाहते हो तो अपने ज्ञान को प्रयोग रूप में लेके आओ। वो प्रयोग के 2 मार्ग हैं। गुरुदेव के प्रवचन उपरांत श्रावक श्राविकाओं ने विधि पूर्वक पूजा आराधना करते हुए विधान पूजन किया। तेरे दर पे दोबारा मंगल आचार्य जय मुनि मंगल गुरु उपचार, सर्व साधु मंगल करो बंदो मन वचकाय, मंगल सरस्वती मात का मंगल जिनवर धर, मंगलमय मंगल करो हरो असाता कर, हो या विधि मंगल से सदा हमें आना पड़ेगा तेरे दर पे दोबारा। विधान में बैठे सभी श्रद्धालुओं ने बाल ब्रह्मचारी तरुण भैया जी के निर्देशन में उत्साह के साथ भक्ति का आनंद लेते हुए प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए।
श्राविकाओं को प्रभु भक्ति करने का मंगल अवसर मिला तो सभी ने संगीत की सुर लहरियों पर जमकर नृत्य किया। इस दौरान सभी श्रावक श्राविकाओं ने श्री जिनेंद्र अर्चना करते हुए विधान मंडल पर श्रीफल सहित अर्घ्य भी समर्पित किए। धारा करूं शांति सुधा रस पे शांति धारा नाना विसुर गुरु गरिमां पुराशे सुतं सुविस्तृत मतिर न विदुर्विधातुं तीर्थेश्वरस्य कमठस्य धूमकेतोस तस्याः समये सविधानुभावा दासां जनो भवति ते अभ्युद्गते दिनपतो समहि आया पीयूषतां तव गिरः समुदीरयन्ति विद्वायता परम सम्मति संगभाजो अव्याव्रजन्ति तरसाप्यजय माराधयन्ति विधिवत् विदुतान्यकृत्या भक्त्यो सत्पुलकपद्याः श्री जिनेंद्र महाअर्चना के बाद बालक बालिकाओं ने नृत्यमय मंगलाचरण के साथ आरिका दीक्षा समारोह का शुभारंभ किया। अभिनंदन सागर जी का शिष्य महान अनुभव सागर गुरु का है नाम। सर्वप्रथम श्राविकाओं द्वारा चौक पूरा गया और दीक्षार्थियों ने परम पूज्य आचार्य श्री अनुभव सागर जी महाराज के समक्ष श्रीफल भेंट कर दीक्षा प्रदान करने के लिए निवेदन किया। तत्पश्चात ही परम पूज्य आचार्य श्री अनुभव सागर जी महाराज ने अपने कर कमलों से मांगलिक क्रियाओं को संपादित करते हुए दीक्षार्थियों को दीक्षा संस्कार प्रदान किए। आचार्य श्री ने दीक्षार्थी छुल्लिका श्री अनुभूतमती माताजी को नवीन नाम आरिका श्री अनुभूतमती माताजी नाम से विभूषित किया और दीक्षार्थी छुल्लक श्री अनुश्रमण सागर जी महाराज को नवीन नाम एलक श्री अनुश्रमणम सागर जी महाराज नाम दिया। आचार्य अनुभव सागर मम इदम शिष्या छुल्लिका अनुभूतमती नवीन नामकरणम आरिका अनुभूतमती इति भूयात् जियात्। आरिका अनुभूतमती माता जी की, आरिका अनुभूतमती माता जी की। पट्टाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री अभिनंदन सागरस्य अहम शिष्य आचार्य अनुभव सागरस्य इदं नवीन इदं छुल्लक इदं शिष्य छुल्लक अनुश्रमण सागरस्य नवीन नामकरणम ऐलक श्री अनुश्रमण सागर जी जियात्। ऐलक अनुश्रमण सागर महाराज की, ऐलक अनुश्रमण सागर महाराज की। दीक्षा संपन्न होने के पश्चात पुण्यशाली परिवारों को नवदीक्षित आरिका श्री अनुभूतमती माताजी एवं एलक श्री अनुश्रमणम सागर जी महाराज को संयम के उपकरण पिच्छी और कमंडल भेंट करने का मंगल अवसर मिला। तत्पश्चात परम पूज्य आचार्य श्री अनुभव सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन हुए। एक एक क्षण हम लोगों ने धर्म ध्यान किया, एक एक क्षण हम स्वाध्याय की ओर बढ़े। स्वाध्याय
स्वस्मिन् अधि अयति गच्छति इति स्वाध्याय, जो हमें अपने निकट लेकर के आया, हमें अपने तक लेकर के आया, हमें स्वयं तक पहुंचने का रास्ता जिसने दिखाया। चक्रव्यूह में फंसने का रास्ता तो सब दिखाया करते हैं, लेकिन बहुत दुर्लभ जीव हुआ करते हैं जिन्हें चक्रव्यूह में बताने का रास्ता बताने वाले गुरु मिल जाते हैं। मैंने दिवाली के दिन आपसे कहा था कि माँ जन्म दे सकती है, पिता जमीन जायदाद दे सकते हैं, पत्नी अपनी जवानी दे सकती है, मित्र आपको कुछ समय का जश्न दे सकते हैं, लेकिन जीवन का मूल्य एकमात्र गुरु के माध्यम से पता चलता है, और जीवन मिलता है तो उन्हें गुरु के माध्यम से मिलता है। अब शर्त यह है कि आपने उन गुरु के माध्यम से क्या लेने की कोशिश करी। गुरुवर के प्रवचन उपरांत आचार्य श्री सत्संग का पिच्छिका परिवर्तन हुआ। पुण्यशाली श्रावकों ने आचार्य श्री के माध्यम से सभी साधु साध्वियों का पिच्छिका परिवर्तन कराकर पुण्य अर्जित किया। पीछी इतना बता तूने कौन सा काम किया है, गुरुवर ने खुश होकर के हाथों में थाम लिया है। पीछी बोलो ना, पीछी बोलो ना, पीछी बोलो ना, पीछी बोलो ना। पीछी रे पीछी इतना बता तूने कौन सा काम किया है। इस मंगल अवसर पर श्रावकों ने आचार्य श्री के सानिध्य में पुण्योदय के छड़ नामक पत्रिका का विमोचन भी किया। पत्रिका के विमोचन उपरांत सौभाग्यशाली परिवार को आचार्य श्री अनुभव सागर जी महाराज का पिच्छी परिवर्तन कराने का सौभाग्य मिला। गुरुवर का पिच्छिका परिवर्तन कराने के बाद भक्तों ने अपने भाव कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। हमको आज आचार्य अनुभव सागर जी के संघ के मुनिराज से अनुसरण सागर जी की पीछी प्राप्त हुई है। यह हमारे पिता श्री कांतिलाल जी भूता और मम्मी सोहन देवी भूता के प्रेरणा से हम 4 पीढ़ी के नियमबद्ध अग्रसर होने के, और हम इसी तरह धर्म मार्ग में अग्रसर होंगे। हमें बहुत बड़ा सौभाग्य मिला आचार्य से अनुभव सागर जी महाराज के यहाँ पे दीक्षा देखने के लिए, और काफ़ी अच्छा हमें आनंद आया। आज दीक्षा का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा और सारे समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं। महाराज श्री ने सभी को आशीर्वाद प्रदान किया है। आज यहाँ पर बोरीवली में पोदनपुर में आचार्य श्री की पिछी परिवर्तन का प्रोग्राम हुआ, और सभी पिछियाँ पुरानी पिछी दी गई, और सबको संयम और संयम की बात बता करके ही सबको संयम दिला करके पीछे दी गई। दर्शकों, इसे मुंबई वासियों का पुण्योदय ही कहेंगे, जो उन्हें प्रभु पाश महाअर्चना, लघु सप्तऋषि पंच कल्याणक भव्य आर्यिका दीक्षा एवं पिच्छिका परिवर्तन समारोह आयोजित करने का सुनहरा अवसर मिला। तो भी परम पूज्य आचार्य श्री अनुभव सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में उत्सव में भक्तों ने श्री जिनेंद्र भक्ति एवं गुरु भक्ति कर आत्मिक सुख प्राप्त किया। तो दर्शकों, अब समय है आपसे विदा लेने का। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही मांगलिक अनुष्ठान की पावन झलकियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा, और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे चिन्मय सन्मति रायबाग करजैन, मंजली सन्मति रायबाग करजैन, सन्मति नेमी कुमार रायबाग करजैन।